लालू जी पर एक ये भी बड़ा एलिगेशन आता है कि शहाबुद्दीन को उन्होंने पाल पोस के रखा था, फुल हैंड फ्री देखा था कि सारा नंबर 2 का जो काम होगा दबंगई गुंडई वाला वो शहाबुद्दीन देखेगा और साथ रहेगा और मुस्लिम वोट बैंक लाएगा। लालू जी इसमें कोई डाउट नहीं है कि शहाबुद्दीन को पेट्रोनाइज करते थे। दूसरी बात, शहाबुद्दीन का भी दो चेहरा है। आप तो सीवान से हैं। हाँ, अब आपसे बेहतर तो हमको लगता नहीं शहाबुद्दीन, मतलब हम तो कई बार कहते हैं, जैसे हम बाहर कहते हैं कि कोई लड़का मिलता है हमसे कि आप सीवान से, हम कहते हैं शहाबुद्दीन, तो कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही नहीं कहते आप लोग। आप लोग खाली मीडिया वाले नेगेटिव नाम लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आपके यहाँ से थे। शहाबुद्दीन को लेकर भी क्योंकि बड़े कई सारे किस्से हैं, तेजाब जलाने वाला काफिला, जब वो लौटे तो नीतीश जी को उन्होंने भी कहा नीतीश जी नेता थोड़े, नेता तो लालू जी है। वो काफिला गया, मीडिया ने वो दबंगई देखी। लालू जी पर एक ये भी बड़ा एलिगेशन आता है कि शहाबुद्दीन को उन्होंने पाल पोस के रखा था, फुल हैंड फ्री देखा था कि सारा नंबर 2 का जो काम होगा दबंगई गुंडई वाला वो शहाबुद्दीन देखेगा और साथ रहेगा और मुस्लिम वोट बैंक लाएगा। ये भी एक एलिगेशन है, ये तो डायरेक्ट एलिगेशन है। चलो साधु यादव वाला बच गए, वो आप कह रहे हो कि उधर थे, अलग हो गए। शहाबुद्दीन को तो लास्ट तक होल्ड भी रखे थे वो, और नीतीश जी के साथ जब सरकार बनी तो शहाबुद्दीन बाहर भी आए थे, तो वो और प्रत्यक्ष को प्रमाण मिल गया। नहीं, लालू जी इसमें कोई डाउट नहीं है कि शहाबुद्दीन को पेट्रोनाइज करते थे, वो करते थे, पहली बात। दूसरी बात कि शहाबुद्दीन का भी दो चेहरा है। शहाबुद्दीन का भी दो चेहरा है। एक चेहरा है कि वो क्रिमिनल थे, अपराधी था, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। वो गैंगस्टर थे, शार्प शूटर थे, और वो एट्रोसिटी अपने एनिमी पर कर सकते थे। लेकिन उसका दूसरा चेहरा है कि वो निछान कहिएगा उसको कि शुद्ध रूप से वो अपराधी और गैंगस्टर थे। ये मुस्लिम हिंदू कम्युनल नहीं था वो आदमी। वो कम्युनल नहीं था। उसके शूटर्स में आपको मिल जाएंगे राजपूत से लेके जितने बड़े बड़े शूटर थे राजपूत, अब मुसलमानों को भी बहुत उसने मरवाया। जैसे श्री प्रकाश शुक्ला ने 35 ब्राह्मण मरवाया। हाँ, उसी तरह से था। वो दुर्गा पूजा करवाता था सिवान में। आपको तो दुर्गा पूजा का सारा कमिटियों का वह जाकर टीका लगाता था, आगे आगे चलता था। तो उसकी जो बेसिकली जो लड़ाई थी ना वहां पर, देखिए सीपीआई एमएल का इमरजेंस था तो गैंगस्टर, इसमें कहीं से डाउट नहीं था। शूटर भी था, वो हथियार भी चलाना जानता था और देश से भी मजबूत आदमी था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो उसका इमरजेंस कैसे हुआ कि सीपीआई एमएल लिबरेशन उस समय अंडरग्राउंड हुआ करता था, और ये लोग जो थे एक तरह से वायलेंट स्ट्रगल तो होता ही है ना, जो जमींदारों के खिलाफ में जमीन पर कब्जा करना, जाकर के झंडा गाड़ना। तो सिवान के जो जमीन वाले लोग थे, जिस जाति के हों, शहाबुद्दीन में अपना सेवियर माले के अगेंस्ट देखने लगे। इसी में उसका राइज हुआ। उसने मारा तो सबसे बड़ा जो हत्या वो किया था, जो कि हर तरह से कंडेम हुआ, चंद्रशेखर का किया, जो कि स्टूडेंट यूनियन का लीडर था जेएनयू में वहां। हाँ, वो बड़ा पोटेंशियल वाला लीडर, पोटेंशियल वाला लड़का था। ईपीडब्ल्यू में उसके रिसर्च पेपर छपते थे। तेज लड़का था वो, एक आइडियोलॉजिकल। तो वो बेसिकली अपने जो शार्प शूटिंग जो है वो माले के अगेंस्ट यूज करता था, जिससे जमींदार लोग जो है, ब्राह्मण राजपूत जिसके पास जमीन था, वो लोग उसमें सेवियर देखता था। अब वो लोग जो है चंद्रशेखर या एमएल मूवमेंट वाले लोगों में अपना दुश्मन देखता था। तो इन लोगों के तरफ हुआ। तो हाँ, अब लालू प्रसाद चूंकि अब तो अपने कम्युनिटी में हीरो बन गया, तो मुस्लिम में तो हीरो बन ही गया, लेकिन उसके पास एक इस तरह का वोट बैंक हो गया ना, जो कि जमीन वाले लोग जो थे, दबंग लोग जो थे, उसके पास वोट तक चुनाव नहीं हारता था। तो अच्छा, लालू प्रसाद उसको मानते थे, इसमें कहीं से राष्ट्रीय जनता दल के प्रेसिडेंट के रूप में, व्यक्तिगत रूप में, और वो भी लालू प्रसाद जी को अपना बहुत ही ज्यादा इज्जत करता था। तो लालू जी के सामने बहुत ही अदब से रहता था वो, और जो कहते थे उनका वो करता था उसमें। और लेकिन हाँ, लेकिन वो गैंगस्टर था,
इसको कहीं से डिनाई लालू जी से आपकी बात हुई थी शहाबुद्दीन पे? हाँ, बात हुई थी। तो लालू जी उसके लिए प्रेम रखते हैं, अभी भी रखते हैं उसके परिवार के लिए। तो नहीं नहीं, ठीक लड़का था लालू जी। उसके उसके परिवार के लोग उसके मरने उड़ने के बाद पहले कुछ बिगाड़ उगाड़ भी होता था, अरे घर का लड़का है। लालू जी उसको बहुत मानते थे। अब इसको लालू जी का कमजोरी हम हाँ ठीक है, जस्टिफाई नहीं कर रहे आदमी हैं। का अलग अलग रिश्ता होता है, उनका उनसे रिश्ता होगा, ये तो भाई बहुत, ये तो हर नेता का होता है। मैं तो केवल एक परसेंट जानना चाह रहा हूँ कि लालू जी उनको प्यार करते थे। प्यार करते थे उसको, और भी लालू जी को इज्जत करता था। अब सर जैसा हमने कहा था, एक पिक्चर आई थी अपहरण, अजय देवगन की पिक्चर थी, प्रकाश झा ने बनाई थी, और बड़ा उसमें दिखाया गया कि कैसा ऑर्गेनाइज्ड अपहरण जो है बिहार में होता था। फिर हमने इस बारे में पढ़ना शुरू किया, तो 92 से लेकर 2004 में बिहार में 32,085 मामले अपहरण के दर्ज हुए। 2001 से लेकर 2005 के बीच में 20,000 लगभग हत्याओं का जिक्र हुआ, और कहा गया कि बहुत बड़ी संख्या और भी होगी जो सामने नहीं आई। फिर इसमें हमने और जब पढ़ना शुरू किया तो इसमें सुभाष यादव ने कहा कि उनके और उनके भाई को बदनाम कर दिया गया। ये अपहरण की सारा डीलिंग वीलिंग जो था सीएम के घर पे होता था, और ये ऑर्गेनाइज रैकेट बनाया गया था। प्रकाश झा की पिक्चर जो है वो भी कमोबेश यही दर्शाती है कि एक ऑर्गेनाइज बनाया गया था रैकेट, जिसके जरिए फिरौती पैसा आता था, और ये भी जंगल राज का एक बहुत बड़ा चेहरे के तौर पर आया। इस सिलसिले में बात हुई आपकी? क्या कह रहे थे लालू जी जब ये अपहरण का जिक्र हुआ, क्योंकि ये बड़ा चर्चित है और ये तो सब पिक्चर है और प्रसारित भी है। देखिए शुभांकर जी, पिक्चर बनना या उसमें तो हमने अपना अपना स्किल है और अपना तरीका है प्रेजेंट करने का, लेकिन एक बात तो है, जिसे मान लीजिए कि ऐसा दौर था जबकि आपको पावर शिफ्ट हो रहा था। जैसे पहले किडनैपिंग, अपहरण, बूथ लूट, ये बिहार में कामदेव सिंह से शुरू हुआ था। पहला बूथ लूट की घटना औरंगाबाद में सत्यनारायण सिन्हा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुई थी। मैसेकर भी आपको लालू जी आए थे, उससे बड़े बड़े आपको दलेलचक बघौरा से लेकर मैसेकर हो चुके थे। एक चलती आ रही प्रक्रिया थी। हाँ, इसमें पावर शिफ्ट हुआ। जैसे मान लीजिए कि पहले हेमंत शाही और छोटन शुक्ला, ये सारे लोग जो अपराधी, आनंद मोहन का जमाना रहा होगा जब करते रहे होंगे, तो न्यू एम्पावर्ड क्लास जो है, बैकवर्ड क्लासेस का, यादव लोग जो कोई है या कुर्मी है, चाहे कोई दूसरे जो अपर कास्ट नहीं है, तो उन लोगों के पास जब पावर है तो दोनों तरह के पावर शिफ्ट होते हैं ना। आपको पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक आपराधिक दोनों, आपराधिक पावर भी, तो वो इन लोगों में शिफ्ट हुआ। अब देखिए, पप्पू यादव के पहले, जो अभी भी हैं राजनीति में, पप्पू यादव के पहले गैंगस्टर कौन था उस इलाके का? दिनेश सिंह थे ना, आनंद मोहन थे ना। अभी भी मोकामा के एरिया में आनंद सिंह है ना। तो बाद के दिनों में जिसे आपको बहुत कम बैकवर्ड क्लास के अपराधी मिलेंगे 90 के पहले, इसलिए कि पावर उनके पास है, पेट्रोनेज भी उनको उस पावर से मिलेगा। और राजनीति और क्राइम का जो नेक्सस है इंडिया में, ये आपको ये है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। आज आप देखते होंगे कि जिसके पास पैसा है तो कहीं कॉर्पोरेट क्राइम का और क्रिमिनल का और पॉलिटिशियन का नेक्सस है, कहीं पर फ्यूडल व्यवस्था है तो वहां पर बंदूकधारियों का, किडनैपरों का रिश्ता है। हाँ, लालू प्रसाद जी को इसमें हम क्लीन चिट उस सेंस में नहीं देंगे। ये तो मानना मेरे लिए संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री के घर में बैठ करके, जहां पर चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी बैठता हो, जिससे मीटिंग होती हो, वहां पर किडनैपिंग प्लान हो रहा हो, ये तो फिल्म में दिखा सकते हैं। ये तो संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता है इस तरह से, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सीएम का जो ऑपरेटर्स आप देखिएगा, तरीका देखिएगा, तो इसमें फिट नहीं बैठता। उसमें क्रिमिनल में किसी जाकर बात करने जाएगा या किससे कंस्पिरेसी करना, वो सब नहीं होता होगा। हाँ, लालू जी की असफलता इसमें रही है कि जो चलते आ रहा हुआ एक लॉलेसनेस है, जो शिफ्ट क्राइम जो कर रहा था, जो नए क्लास इमर्ज क्रिमिनल के कर रहे थे, उसको कंटेन करने में लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर उसमें कामयाब नहीं रहे। ये आपने जिक्र किया उनसे कि लालू जी इतना, मतलब 32,000 मुकदमा दर्ज हो गया। और मुकदमा तो दर्ज हो गया, जो नहीं हुआ उसको तो बतिए नहीं होगा, और हम जानते हैं बड़ी संख्या उनकी जो नहीं दर्ज होता।
तो उनका क्या टेक था ये अपहरण वाले पे? क्योंकि पिक्चर बना तो बदनामी तो लालू जी की हुई, हाँ, बदनामी तो हुई और खुलकर हुई कि उनके उसमें अपहरण होते थे। जैसे ये गाड़ी वाला गया कि डॉक्टर साहब की एक नई नई गाड़ी आई थी, कोई डॉक्टर साहब थे, किसी ने कहा भिजवा देंगे और फिर ले चले गए और गाड़ी नहीं लौटी। बड़ी चर्चित किस्सा है, मतलब हमको ऐसा कई सारा किस्सा मिला जो बिहार के लोग ही डालते रहते हैं। तो ये अपहरण वाले में भी ऐसे कहानी थी। तो लालू जी का क्या टेक था इस पे? लालू जी का टेक यही था कि देखिए, लालू जी एक तो उनकी कमी कहिए या अच्छाई कहिए, वो ऑफिशियल आदमी नहीं थे। वो दिन में निकल जाते थे किसी मुसहर टोली में, तो किसी गरीब टोली में हेलीकॉप्टर लेकर के, वहीं पर खाना बनने लगा तो लोगों के पास डांस नाच होने लगा। ये सब कामों में उनको लगता था कि हम लोगों को, किसी के घर में नहवा रहे हैं तो उसको कपड़ा पहन रहे हैं तो वो हंस रहा है, तो सीएम जिसके किसी दलित के घर में चला गया तो उसके यहाँ मैंने आश्चर्य लोगों को होने लगा। इसी सब काम में वो ज्यादा रहते थे।